Jai Hind students, very good morning. My name is C. Ankit Ilha and today I welcome you all to the first class of CA Intermediate Accounts Group 1. Dear students, आज आप में से बहुत से लोगों की CA Intermediate की भी फर्स्ट क्लास है, तो हम आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि CA Intermediate में आप लोग क्या क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं और हम लोग आपको यहाँ पे कैसे कैसे करके पढ़ाएंगे, हमारा टीचिंग मेथडोलॉजी क्या होगा। फिर उसके बाद स्ट्रेट अवे हम आपके साथ में अपना सब्जेक्ट स्टार्ट कर लेंगे। हम आपको दो सब्जेक्ट स्पेसिफिकली पढ़ाते हैं, एक है आपका अकाउंट्स और दूसरा है एडवांस अकाउंट्स। ठीक है, ये दोनों ही सब्जेक्ट्स हम लोग आपको पढ़ाएंगे। सबसे पहले आपको पता है कि आपके CA इंटर के अंदर में कितने कितने सब्जेक्ट्स हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के अंदर में। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 ये दो आपके ग्रुप्स हैं। ग्रुप 1, ग्रुप 2। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में कितने कितने सब्जेक्ट्स हैं आपके? 4 सब्जेक्ट्स ईच। अच्छा, ग्रुप 1 के 4 पेपर्स का नाम? अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस, टैक्सेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग। ग्रुप 2 के अंदर में एडवांस अकाउंट, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, EIS का पूरा नाम? कम ऑन, हे भगवान, EIS का पूरा नाम? एंटरप्राइज स्टैटिस्टिक्स नहीं, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, EIS एंड SM। इसमें आप थोड़ा कंप्यूटर्स भी पढ़ेंगे, थोड़ा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, हल्का फुल्का बिजनेस स्टडीज भी पढ़ेंगे, मजा ही आ जाएगा। FM एंड इको। इको का पूरा नाम? इकोनॉमिक्स नहीं, हाँ, इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। नॉट ओनली इको, इट इज इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। और FM इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये आपके हो गए टोटल 8 पेपर। अब इसके अंदर में हर एक पेपर आपका कितने नंबर का है? 100 मार्क्स ईच। ठीक है, इसे बताना बहुत ज़रूरी होता है, हो सकता है आपको पता होगा, लेकिन इसे बताना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें अच्छा MCQ आता है किसी के अंदर में? यस। कितने पेपर्स में MCQs हैं? थ्योरी वाले में कौन कौन सा? कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज में, और ऑडिट में है। अच्छा, और टैक्स में भी है, और EIS SM। इन पेपर्स के अंदर में आपका क्या है? 30 मार्क्स का MCQs। तो ये पेपर्स हो गए जिसके अंदर में हम लोग 70-30 वाला फॉर्मेट फॉलो करते हैं, यानी 70 मार्क्स विल बी सब्जेक्टिव एंड 30 मार्क्स विल बी ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये आपका CA इंटर का स्ट्रक्चर है। आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि इस बात को लेकर के शायद अभी परेशान होंगे कि सर सिंगल ग्रुप या बोथ ग्रुप है कि नहीं। एक ये भी सवाल होगा बहुत बड़ा मन में कि सर सिंगल ग्रुप या बोथ ग्रुप। देखिए, ये सवाल हमेशा एक सब्जेक्टिव सवाल है, यानी किसी एक के लिए कोई एक सी सलाह नहीं हो सकती। लेकिन अगर कहा जाए कि हमें तैयारी कैसी करनी चाहिए, हमें हमेशा ही तैयारी बोथ ग्रुप्स के हिसाब से करनी चाहिए। इसका एक सिंपल सा रीज़न आपको बताते हैं। अभी से जब आप अपनी तैयारी शुरू करते हो तो आपके पास रफली अराउंड 9 मंथ्स का समय है ना। आप अपने एग्ज़ाम्स कब जा करके दोगे? मई के अंदर में। ठीक है, आपके पास अगर देखा जाए तो रफली अराउंड 9 मंथ्स का समय होता है अपने पूरे के पूरे CA इंटर के लिए प्रिपेयर करने के लिए, जब आप पहली बार अपनी तैयारी शुरू करते हैं। इसके बाद जब आपके एग्जामिनेशंस होते हैं, मई तक आपको ऑलमोस्ट एग्जाम्स चलते हैं। अगली बार आपके एग्जाम्स कब होते हैं? नवंबर में। और कभी भी ऐसा नहीं होता है कि मई में तुरंत एग्जाम खत्म करके आपने तुरंत का तुरंत पढ़ाई शुरू कर लिया।
वो तैयारी कुछ नहीं तो फिर जून में जाकर के शुरू होती है। अब अगर आप जून के अंदर में अपनी तैयारी शुरू करते भी हो तो फिर आप कभी भी सेकंड ग्रुप उतने अच्छे से नहीं पढ़ पाते हो। आपको कोशिश हमेशा करनी चाहिए कि अगर आपकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज अलाउ करें, आपको बोथ ग्रुप्स हमेशा अपीयर करना चाहिए। इसके फायदे क्या क्या होते हैं? बोथ ग्रुप्स अपीयर करने का सबसे पहला फायदा होता है कि आप रैंकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, आपकी रैंक आ सकती है, या तो ऑल इंडिया पे, या तो फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, या इन जनरल भी। आपको ज़्यादा बेटर प्लेसमेंट मिलती है, चाहे वो आपकी ट्रेनिंग में हो, आगे जाकर के जॉब में हो, या आप एक बार में इसको आप वन टाइम में आप एटलीस्ट क्लियर कर ले। तो मेरे लिए, जैसे हम जब अपनी तैयारी कर रहे थे सीए इंटर की, मेरे लिए 2 ग्रुप लेने का केवल एक फैक्टर था जो कि हमको सबसे अधिक मोटिवेट करता था। 2 चीज़ें थी कह सकते थे। एक तो आप लोग अजय सर को जानते हो, ठीक है, आप लोग भी पढ़ चुके हो, अभी पढ़ोगे, वो आपको टैक्स पढ़ाएंगे। तो उन्होंने कह दिया था कि हमको बोथ ग्रुप्स देना है, तो हमने फिर ज़्यादा नहीं सोचा था कि हमको 1 ग्रुप देना है कि 2 ग्रुप देना है, ठीक है। मेरे हिसाब से वो आपको एक सही मेंटर खोजना चाहिए कि नहीं, हमको ये इंसान सबसे अच्छे से गाइड कर सकता है, ये इंसान हमको जो बोल सकता है तो हम उसको मान लेंगे, फिर हम उस पर ज़्यादा डाउट नहीं करेंगे। तो हम उसको खोजते थे, और जैसे अजय सर हमको बताते थे कि नहीं हमको बोथ ग्रुप देना, फिर उसके बाद यकीन मानिए स्टूडेंट्स, ठीक है, हमसे अधिक निश्चिंत कोई होता ही नहीं था। मतलब हमने एक सेकंड थॉट भी कभी नहीं रखा था, एक सेकंड के लिए भी एक आता है ना कि अरे 1 ग्रुप दे देते हैं कभी ना कभी। हमने देखा ऑलमोस्ट हर किसी के साथ आता था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में ऐसा था कि नहीं, बस कह दिया दोनों ग्रुप देना है तो बस देना है, बात ही खत्म। एज सिंपल एज दैट वाला सिस्टम था। और ऐसा नहीं था कि आई यूज टू बी वेरी ब्रिलियंट एंड एवरीथिंग, ठीक है, ठीक ठाक थे, अच्छे थे, बट एकदम कह दे कि एकदम 99 वाले थे, 99% ही पाते थे, 98% ही पाते थे, नहीं वैसा नहीं था, ठीक है। हमसे तेज़ भी कई थे, हमसे नीचे भी कई थे, लेकिन एक चीज़ था कि नहीं बस हमको देना है तो बस देना है, फिर क्या सोचना, ठीक है। अब उसकी पढ़ाई अब शुरुआत कर दिया तो फिर बस उसी हिसाब से पढ़ते गए। लेकिन अब आप ये समझिए, मेरा क्या कहना है कि आप अपनी तैयारी को शुरू करिए, आगे जा कर के हम लोग आपके साथ में बैठ कर के जजमेंट करते हैं कि नहीं आपकी क्या प्रिपरेशन हैं, कैसे हैं। शायद जैसे आप लोग अभी कुछ लास्ट बैच के साथ में भी अभी कुछ क्लासेस, क्योंकि आप लोगों ने तैयारी पहले शुरू कर दी थी, तो ये कुछ स्टूडेंट्स जानते होंगे, आप लोगों ने देखा होगा कि हमने कुछ बच्चों के साथ में बैठ करके अलग से भी डिस्कशन किया था, इफ़ यू ऑल नोटिस्ड। तो इस बार के जैसे अभी जो बैच के बच्चे थे, हमने सबके साथ में बैठ करके डिस्कशन किया कि आपकी कैसी कैसी क्या क्या प्रिपरेशंस हैं, और उन प्रिपरेशंस के बेसिस पे कुछ बच्चों ने, हम कह सकते हैं 60% बच्चों ने डिसाइड किया कि नहीं दे आर गोइंग फॉर बोथ ग्रुप्स, 40% बच्चों ने डिसाइड किया कि दे विल बी गोइंग फॉर सिंगल ग्रुप। बट जो सिंगल ग्रुप के लिए भी जा रहे थे, उन्होंने एटलीस्ट अपने 6 पेपर्स को कंप्लीट कर लिया, 5 पेपर को कंप्लीट कर लिया है, तो वो बाद में जा करके अब 2 पेपर कंप्लीट कर लेंगे या 3 पेपर कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन चारों पेपर का बर्डन तो नहीं रहेगा ना। तो दिस इज द वे यू हैव टू मैनेज द थिंग्स, ठीक है। तो अभी के लिए हमको ये सब सोचना है नहीं, अभी हमारे पास में पूरा समय है और पूरी जान है, एकदम पूरा एकदम खुशी खुशी है, ठीक है। फाउंडेशन अभी अभी पास करके निकले हैं, एकदम ये है तारे जमी पर, ठीक है, अभी वैसे ही है, एकदम खुशी, कॉन्फिडेंस एकदम 7वें आसमान पे, बढ़िया एकदम, और वही रखना है। तो इसी खुशी खुशी में हम कहेंगे कि अभी इस समय जितनी पढ़ाई हो सकती है एकदम निश्चिंत होकर के कर लो, ठीक है। बाद में जाकर के अगर हमारी अपनी एनालिसिस में, ठीक है, हम लोग बैठ करके करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम अकेले सोचेंगे या फिर आप अकेले बैठ करके सही डिसीजन ले पाएंगे। हम लोग बैठ करके साथ में डिस्कस कर सकते हैं कि आपकी तैयारियां कैसी चल रही हैं, आपके सर्कमस्टांसेस कैसे हैं, कितना आपको समय मिल पाया, कितना आपने टाइम मेकआउट किया, कितना टाइम मेकआउट नहीं किया, उसमें आपके सारे पीछे के पाप और पुण्य गिने जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप एकदम बढ़िया करते गए तो फिर ऑब्वियसली बिलीव मी, और आपसे यही कहेंगे पूरा एकदम बिंदास रहो और सोचो कि नहीं ठीक है हमको देना है 8 पेपर तो देना है ना, पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं है। आपको एक सबसे ज़रूरी बात बताते हैं, और हम हर किसी से कहते हैं, हर एक पहली क्लास में, जब भी हम किसी प्रोफेशनल लेवल की पहली क्लास लेते हैं उसमें हर किसी से कहते हैं कि सीए इंटर हो या सीएस की एग्जीक्यूटिव स्टेज हो, कोई भी, ये जो सेकंड स्टेज होता है, थर्ड स्टेज होता है, इवन फाउंडेशंस होते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज में सबसे ज़रूरी होता है रेगुलरिटी। अगर आप रेगुलरिटी के साथ में अपने कोर्स को पढ़ रहे हो, रेगुलरली अगर इसको कर रहे हो, अपनी क्लासेस वगैरह मिस नहीं कर रहे हो, या अगर मिस कर रहे हो तो एटलीस्ट उसके बैकअप्स ले रहे हो,
तो फिर आप यकीन मानिए कि आप कभी भी बहुत अधिक बर्डनसम फील नहीं करेंगे। बस आपको क्या मेंटेन करके रखना है, रेगुलरिटी। बीच बीच में समय निकालिए, एंजॉय करिए, मस्ती करिए, लेकिन रेगुलरिटी के साथ में क्लासेस में आइए। ये नहीं कि आज छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, पाइलअप नहीं करना है कभी भी चीज़ों को। आपने जहाँ पे पाइलअप किया आपको फिर लगने लगेगा अरे अभी नहीं, इसको बाद में करते हैं, ये तो छूट ही गया, ये एक चैप्टर तो छूट ही गया ना सर, 2 दिन छूट गया तो 4 दिन और छोड़ करके फिर एकदम फ्रेश से एकदम नए वाले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, वहां से बढ़िया मन बना करके आएंगे। और फिर पता चला 2 क्लास करने के बाद फिर वो छूट जाएगा, फिर कुछ हो जाएगा। नहीं छोड़ना है, ठीक है, करना है, मतलब एकदम मन बना लेना है कि नहीं, एकदम लग जाना है। सुबह उठते सोते सब समय आपको बस एक टारगेट दिखाई देना चाहिए कि नहीं हमें ये वाला एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, ये ऐसे करके पढ़ना है। अगर हम मई 23 में एग्जाम्स दे रहे हैं, हमको मई 23 के एग्जाम्स क्वालिफाई करना है, नवंबर में दे रहे हैं, नवंबर 23 के एग्जाम्स को क्वालिफाई करना है। बस वो एकदम टारगेट आपके एकदम सुबह शाम एकदम दिमाग में रहना चाहिए। और अपनी इस पूरी जर्नी को ना बहुत इंजॉय करना बहुत इंजॉय करना। आप अच्छे फ्रेंड्स बनाना, आप यहाँ पे आते हो पढ़ने के लिए, अच्छे फ्रेंड्स बनाना, अच्छी कंपनी में रहना, मतलब सारी कंपनीज अच्छी हैं लेकिन अच्छे फ्रेंड्स बनाना, उनसे बातचीत करना, अपने टीचर से बातचीत करना, यहाँ पे आते हो मस्ती करना, खूब एंजॉय करना इस फेज़ को, ठीक है। कोई बहुत अधिक प्रेशर नहीं होता है सीए इंटर का। हाँ, पढ़ाई है, मेहनत बहुत ज़्यादा है। अगर तुम लोगों को लग रहा है कि आसान होगा, बहुत ज़्यादा आसान तो नहीं होगा, लेकिन हाँ रेगुलरिटी के साथ में कर रहे हो, पैशनेटली कर रहे हो, तुमको मज़ा आएगा इस पूरे फेज़ में, ठीक है। अच्छा हम लोग कैसे कैसे करके पढ़ने वाले हैं। हमारी पढ़ाई 3 मीडियम्स में चलती है। कौन से 3 मीडियम्स में? तीनों ही मीडियम्स जो कि होते हैं, आप यहाँ पर बैठ करके लाइव हमारे सामने फेस टू फेस पढ़ सकते हैं, आप हमारे साथ में लाइव ऑनलाइन जुड़ सकते हैं और चैट सेक्शन के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें छूट जाए, अगर ये मिस हो जाए, तो आपको थर्ड ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहिए विच इज़ रिकॉर्डेड। तो रिकॉर्डेड क्लासेस आपको हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल हो जाती हैं विच इज़ लिल्हा एजुकेशन क्लासेस, ठीक है। लेकिन दिस हैज़ टू बी द लास्ट ऑप्शन, या फिर एन ऑप्शन व्हेन यू वांट टू कवर अप एनीथिंग विच इज़ पेंडिंग, या से फॉर एग्जांपल कभी ब्रेक हो गया, कभी बीमार पड़ गए, तो उस केस में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। या कभी रिवाइज करना है, रिवीजन के पर्पज़ के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। कभी कभी ऐसा होगा 4 महीने बाद हो सकता है कि आपको अभी की पढ़ी हुई चीज़ लगे यार ये तो थोड़ा सा भूल गए, 5-6 महीने बाद भी लगता है, ठीक है, या इवन साल भर बाद भी कई बार लगता है कि हमको थोड़ा सा एक रिकैप करना है तो फिर आप कभी भी बस अपना एक ओपन कर सकते हो सेशन, उसको देख सकते हो। आप अगर चाहो तो हमारी क्लासेस को, हमारे इन जो भी लेक्चर्स होते हैं उनको आप एप्लीकेशन पे भी एक्सेस कर सकते हो, मोबाइल ऐप के थ्रू, और अगर लैपटॉप पे चाहोगे तो लैपटॉप पे भी आसानी से उसको ओपन कर सकते हो, ठीक है। दोनों पे ही आपके पास में ईजिली एक्सेसिबल होगा। ये हो गया हमारी क्लासेस का फॉर्मेट। क्या कुछ चीज़ें सीए इंटरमीडिएट के अंदर में ध्यान रखनी चाहिए, इनको ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज़ हमने आपसे बताया कि रेगुलरिटी के साथ में आना। दूसरी चीज़ जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट लगती है वो है अपने नोट्स बनाना। नोट्स बनाना, सीए इंटर की कॉपी बहुत बढ़िया से मेंटेन करना। क्यों सर, ये क्यों आप स्कूल के टीचरों की तरह कॉपी करते हैं? कवर वर चढ़ा करके आ जाएं, स्टिकर चिपका करके लिल्हा एजुकेशन सेंटर स्कूल का नाम, स्टैंडर्ड सीए इंटर, वैसा कुछ बहुत शौक नहीं है, लेकिन हालांकि हमने तो अपनी किताबों में कवर भी चढ़ाया है। हम अपनी सीए इंटर की किताबों में कवर चढ़ाते थे, हमको बहुत लगाव था, तो हमको बहुत मन करता था कि इसको एकदम संभाल कैसे सहेज करके रखेंगे। एग्जाम से पहले खास करके, ज़्यादा पलटते नहीं थे लेकिन सहेज करके बड़ा रखते थे। तो खैर ये है कि आप अपनी कॉपी मेंटेन करना, क्योंकि सीए इंटर एक लंबा स्टेज होता है, तो इसमें कई बार क्या होता है ना, हम लोग चीज़ों को भूल जाते हैं, और उन चीज़ों को जब आप भूल जाते हैं तो जब आप अपनी कॉपी पलट करके देखोगे ना, जैसे हम लोग अकाउंट्स पढ़ेंगे, तो अकाउंट्स पढ़ने के दौरान कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होगी कि आप इमीडिएट क्लिक नहीं करेगा, लेकिन उसको लिख लेना, साथ में उसको लिखना। फिर जब आप वापस से एक बार कॉपी पलट करके देखोगे ना,
तो आपको मेरी चीज़ें, मेरी कही भी एक एक चीज़ रिकॉल आएगी, मेरा एक एक डायलॉग आपको याद आएगा, अच्छा ऐसा ऐसा कहा था। कभी ऐसा कुछ हुआ है, हम लोगों ने स्टार्ट्स वगैरह कुछ पढ़ा है तो होता है ना ऐसा कि याद आता है, अच्छा ये लिखवाते वक्त टीचर ऐसा कुछ कह रहा था, कुछ यादें जो उसके अंदर में आती हैं और फिर वो धीमे धीमे करके हम लोग सोचते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ें होंगी आपके साथ में। इतना बस खाली कोशिश करना कि आप उन चीज़ों को जो भी आपको लिखवा रहे हैं उसको अच्छे से लिखना, एटलीस्ट नोट डाउन करना। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एट अ टाइम क्लियर हो जाएगा। नहीं, अगर आप बाद में भूल जाते हो तो आपको रिकॉल करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए वो आपकी कॉपी बहुत काम आएगी। क्लियर है यहाँ तक की बात? चलिए स्टार्ट किया जाए। रेडी इन द लाइव चार्ट प्लीज कंफर्म। स्टार्ट किया जाए। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंट्स का सबसे पहला चैप्टर विच इज अकाउंटिंग फॉर बोनस इश्यू एंड राइट्स इश्यू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कैसे करके अब पढ़ते हैं, अब हम अपने सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। हम लोग सबसे जरूरी सीए इंस्टीट्यूट का मटेरियल रेफर करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम आपको एक प्रैक्टिस बुक प्रोवाइड कराते हैं। हम आपको एक प्रैक्टिस बुक प्रोवाइड कराएंगे। हाँ, आपको एक प्रैक्टिस बुक प्रोवाइड कराएंगे। इस प्रैक्टिस बुक में क्या क्या होगा, तो इसके अंदर में हमारे पास्ट एग्जाम के सारे क्वेश्चंस होते हैं। हमारी आरटीपी होती है पूरी की पूरी पिछले 4 अटेम्प्ट की, तो पास्ट एग्जाम और सारे के सारे आरटीपीस ये इस प्रैक्टिस बुक में होते हैं। एक और बुक हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, एक मॉड्यूल आपको प्रोवाइड कराते हैं जिसके अंदर में हम बेसिकली 5-6 चैप्टर्स को हमने कवर अप किया है। ठीक है, इसमें बोनस इशू, राइट्स इशू भी है, इसके अंदर में इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स होगा, उसके अंदर में कैश फ्लो स्टेटमेंट होगा, ऐसे कुछ और 4-5 टॉपिक्स हैं। फिर उसके बाद हम आईसीआई की स्टडी मटेरियल को रेफर करेंगे। यानी ये तो समझो मस्ट है। जैसे हम आपको बताते हैं, एक छोटी सी बात बताते हैं, हम लोग जब आईसीआई का स्टडी मटेरियल लगा लेते हैं पूरा का पूरा, उसके बाद हम ये पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस को देखते हैं। हमने बहुत से चैप्टर्स में ऐसा किया है। कभी कभी इसको करते हैं, कभी कभी हम होमवर्क में दे देते हैं। तो जब इसको देखते हैं तो लगता है ये तो सेम टू सेम हम लोगों ने स्टडी मटेरियल से लगाया था, एकदम एज इट इज। और अभी आप लोगों ने फाउंडेशन का एग्जाम दिया है तो उसमें तो देखा ही है, मतलब कुछ कहना ही क्या, अभी तो तुम लोगों ने देखा है, तो तुम लोगों ने खुद एक्सपीरियंस किया कि नहीं किया इस चीज़ को। तो बस जो चीज़ हम लोगों के लिए एकदम बढ़िया चलती आ रही है उसको क्यों बदलें। जो स्ट्रैटेजी हमारे साथ अच्छी चल रही है उसके साथ ज़्यादा खिलवाड़ नहीं करना है, कुछ नया अतरंगी सा नहीं लेकर के आना है। जो बस पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से एकदम बढ़िया से मन से पढ़ना है। ठीक है, पढ़ेंगे, 1-2 बार रिवाइज करेंगे, बढ़िया हो जाएगा। ये एक मॉड्यूल बस खाली कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए हम इसलिए देते हैं क्योंकि कुछ इनिशियल चैप्टर्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हमको लगता है थोड़े कम दिए हुए हैं, तो उसको हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के तौर पे, जैसे बोनस इशू, राइट्स इशू में कुछ क्वेश्चंस कम दिए हुए हैं, तो वो हम लोग अलग से एक बुक के साथ में प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर बोनस इश्यू। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि बोनस इश्यू का मतलब क्या होता है, इसका लॉ क्या होता है, और फिर उसके बाद इसके अकाउंटिंग एस्पेक्ट पर आएंगे। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, सबसे सिंपल चैप्टर आपके अकाउंट्स का यही होता है, अकाउंटिंग फॉर बोनस इश्यू और राइट्स इश्यू। ठीक है, सुनो ध्यान से, बोनस इश्यू का मतलब क्या होता है। कभी तुम लोगों ने सुना है बोनस इश्यू आया किसी कंपनी का? सुना है? तो क्या होता है बोनस इश्यू के अंदर में? हाँ, शेयर्स को फ्री में इशू करते हैं। अब शेयर्स को फ्री में इशू करते हैं का मतलब क्या हुआ कि जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनसे कहा जाता है कि भाई मेरे पास में रिजर्व्स पड़े हुए हैं, हम तुमको उसके बदले शेयर्स बांट देते हैं। अब समझो इसके पीछे क्या साइकोलॉजी होती है। बोनस इश्यू एक तरीके से लोगों को लगता है कि फ्री में मिल गया, बट ये असल में कुछ होता नहीं है, कुछ खास नहीं होता है इसके अंदर, बस एक तरीके का छलावा है, धोखा है। कैसे करके समझो इसको। मान लो 2 लोग हैं, पलक एंड काजल, इन लोगों ने मिलकर के एक बिजनेस शुरू किया। इसमें पलक ने भी पैसे मिला, कितने पैसे मिला है पलक? 100 रुपये। काजल आपने पैसे मिला है, कितने पैसे मिला है?
तुम भी 100 रुपये मिलाओगी, इससे ज़्यादा थोड़ी मिला दोगे। बताओ बिजनेस में टोटल कितना पैसा लगा है? 200। अब ये बिजनेस आगे चलेगा, अब बिजनेस चलेगा तो बिजनेस के अंदर में प्रॉफिट आएगा, ये इनका कैपिटल है। बिजनेस चलेगा तो बिजनेस में प्रॉफिट आएगा, और प्रॉफिट आएगा तो इनके रिजर्व्स बिल्डअप होंगे। अब इन्होंने प्रॉफिट कमाया कितने रुपए का? से फॉर एग्जांपल इन्होंने 120 रुपए का प्रॉफिट कमाया। पलक इन काजल, जब आपका बिजनेस नया नवेला था, एकदम अभी अभी रिबन काटा था, 100 रुपए दोनों ने मिलाया था, ये बताओ आपके पास एक शेयर था, आपके पास एक शेयर था, याद रखना, आपके पास एक शेयर, आपके पास एक शेयर, यानी पलक के पास एक शेयर और काजल के पास एक शेयर था। दोनों के शेयर कितने कितने रुपए के थे? 100 रुपए के। अब इनके धंधे में 120 रुपए और आ गया, कैसे? प्रॉफिट कमा करके। तो टोटल कितना पैसा हो गया इनके पास? बोलो कितना टोटल पैसा हो गया? 320। अभी भी पलक एक शेयर आपका है, काजल एक शेयर आपका है, बिजनेस में टोटल 2 ही तो शेयर है। कितने कितने रुपए का? 100 रुपए का। लेकिन 50% आपका, 50% आपका, एक शेयर आपका, एक शेयर आपका। अब बताइए आपके एक शेयर का दाम कितना हो गया? 160। और आपके एक शेयर का दाम काजल 160, यानी दोनों के शेयरों का दाम अब कितना हो गया? 160। ये 100 रुपए का शेयर कितने कितने रुपए का बन गया? 160 रुपए का मार्केट वैल्यू हो गया। फेस वैल्यू अभी भी कितनी है? 100 रुपए, लेकिन मार्केट की वैल्यू कितनी बन गई? 160। तभी तो ये जो कंपनीज होती हैं उनके शेयर्स की वैल्यू 1 रुपए, 10 रुपए या 100 रुपए होती है, लेकिन ये मार्केट में बिकते हैं 1000, 400, 500, 2000, 4000, 10,000 तक बिकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में शेयर कैपिटल भी होता है और रिजर्व्स भी होते हैं। समझ में आ रही है इतनी बात? अब समझो, पलक एंड काजल आप लोग कौन है? कौन है? शेयर होल्डर्स। ये कौन है? ये है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब ये कहते हैं कि भाई इन लोगों को खुश कैसे किया जाए, इन लोगों को खुश कैसे, इन लोगों को ज़्यादा देखो, ये लोग ज़्यादा पढ़े लिखे तो हैं, फाउंडेशन नकल मार के पास आए थे, तो इन लोगों को खुश कैसे किया जाए? तो इन लोगों से कहा जाता है कि देखो भाई हम ना तुम लोगों को एक काम करते हैं कि कुछ बोनस देंगे। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं कि हम बोनस देंगे। लोग खुश, वाह वाह बोनस मिलेगा, बोनस मिलेगा। बोनस में क्या करेंगे अब ये समझो। बोनस में कहा गया बोनस में कहा गया कि हम पहले ऐसा करते हैं, आपके शेयरों को 2-2 हिस्से में बांटते हैं। तो अब बताइए इनके 100 रुपए के एक शेयर को कितने शेयर में बांट दिया? 50 रुपए के 2 शेयरों में बांट दिया। इसे हम कहते हैं सब डिवीजन ऑफ शेयर्स। क्या कहते हैं इसको? सब डिवीजन ऑफ शेयर्स। तो आपका 100 रुपए का एक शेयर कितने में बढ़ गया? 50-50 के 2 शेयरों में। अभी आपको कोई खुशी हुई इसमें? नहीं। क्या है? 100 का एक शेयर था, 50 के 2 शेयर हो गए। अब ये कहता है कि हम आपको 2 शेयर के बदले 1 शेयर मुफ्त भी देंगे। अब ये लोग खुश। अब बताइए 2 शेयर के बदले 1 शेयर मुफ्त मिल रहा है, यानी अभी आपके पास 50 के 2 शेयर थे, अब आपको 1 शेयर यहां पे भी मुफ्त मिलेगा और 1 शेयर यहां पे भी मुफ्त मिलेगा। अल्टीमेटली ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते क्या है पता है? ये सिंपली एक एंट्री पास करते हैं। क्या एंट्री पास करते हैं कि ये रिजर्व्स जो हैं, इन रिजर्व्स को कर देंगे डेबिट और शेयर कैपिटल को कर देंगे क्रेडिट। शेयर कैपिटल को कर देंगे क्रेडिट। अब बताओ इनके पास 50 रुपए के कितने शेयर हो गए? 3। 50 × 3 बताओ कितना? काजल आप बताओ कितना? 50 × 3 150। लेकिन अब तुम्हारे पास रिजर्व्स कितने रुपए के बचे? 100 रुपया तो हमने बांट दिया। किस फॉर्म में? शेयर कैपिटल के फॉर्म में। अब तुम्हारे पास रिजर्व्स कितने के बचे? अभी भी बताओ तुम्हारे मार्केट में वैल्यू टोटल कितनी होनी चाहिए? यानी हमारी मार्केट वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारी मार्केट वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। केवल हुआ क्या, जो हमारे रिजर्व्स थे वो किस में कन्वर्ट हो गए? शेयर कैपिटल में। तो हम लोग बोनस इश्यू को, ध्यान सुनना, हम लोग बोनस इश्यू को कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। हमने और कुछ नहीं किया, बस जो रिजर्व था उसको डेबिट करके शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज कॉल्ड एज कैपिटलाइजेशन ऑफ
reserves. Is this clear or not? So this simple work is called as bonus issue. What is bonus issue? Bonus issue is issue of shares to the existing shareholders without any consideration. मतलब बिना कोई भी पैसा लिए जब हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स इश्यू करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं क्या? बोनस इश्यू. इज दिस क्लियर? इससे क्या असल में कोई फर्क पड़ता है? क्या मार्केट वैल्यू के ऊपर में फर्क पड़ना चाहिए? नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है. जानते हो क्यों? क्योंकि अगर इनकी कंपनी बोनस इश्यू कर रही है मतलब इन्होंने पैसा कमाया है कि नहीं? और अगर पैसा कमाया है तो आगे भी कमाएंगे, तो हम उसी के लिए और ज़्यादा पैसे देने को तैयार होंगे कि नहीं होंगे? हमको पता चल जाए कि ये प्रोडक्ट अगर अच्छा है तो हम इसके लिए हो सकता है जो इसकी फेस वैल्यू से ज़्यादा भी पैसे देने को तैयार हो जाए. तो इस वजह से मार्केट में कभी कभार इसकी वैल्यू बढ़ जाती है और लोगों को बोनस इशू से खुशी भी होती है. समझ गए? आगे जा कर के आपको डिविडेंड वगैरह भी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि 2 शेयर पे डिविडेंड कम मिलता था, 3 पे हो सकता है और ज़्यादा मिल जाए. है कि नहीं है? तो बोनस इशू से आपको ये सब फायदा हो सकता है. समझ गए इस बात को? प्लस कंपनी देखो खेल भी जाती है इसके अंदर. कंपनी कैसे खेल गई समझो. पहले क्या था, ये पैसा फ्री पड़ा था तो हम काजल पलक तुम लोगों को डिविडेंड भी तो बांट सकते थे. तुम लोग ये भी तो कह सकते थे मेरा पैसा लाओ हमको दे दो, रिजर्व है हमारा, दे दो हमको. लेकिन हमने क्या कर दिया उसको, तुम्हारे नाम का शेयर मेरे पास पड़ा है, तो तुम हमसे शेयर कैपिटल तो नहीं ना मानोगे. शेयर कैपिटल में रिजर्व्स कहा जाता है ना, रिजर्व को बांटा जाता है डिविडेंड के तौर पे. अब हम शेयर कैपिटल मांगोगे हमसे, सॉरी रिजर्व मांगोगे, शेयर कैपिटल तो नहीं ना. तो कंपनी इससे खेल गई कि नहीं खेल गई? उसने अपने रिजर्व्स को क्या कर दिया? कैपिटलाइज. इज दिस क्लियर? चलो आइए बोनस शेयर्स या बोनस इशू की डेफिनेशन एक बार पढ़ते हैं. ये आपके मॉड्यूल में से हमने एक्सेस किया है. आप अपनी मॉड्यूल को जानते हैं कैसे करके एक्सेस करना है. BOS के नॉलेज पोर्टल से जा करके आप एक्सेस कर सकते हैं. आपका 3 मॉड्यूल में पूरा का पूरा सिलेबस बटा हुआ है. मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3. मॉड्यूल 1 में मेनली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कवर अप किया गया है, जो कि हम लोग लेटर ऑन कवर अप करेंगे. मॉड्यूल 2 में इन चैप्टर्स को कवर अप किया गया है, विच इंक्लूड्स कैश फ्लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट. हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं दैट इज चैप्टर 6, अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू एंड राइट्स इशू. और मॉड्यूल 3 इज अगेन बेस्ड ऑन मिसलेनियस एडवांस्ड लेवल टॉपिक्स. ठीक है, कुछ इसके अंदर में एडवांस लेवल टॉपिक्स आएंगे. चलो बोनस इशू क्या होता है? बोनस इशू बेसिकली मीन्स एन इशू ऑफ एडिशनल शेयर्स टू द existing shareholders free of cost in proportion to their existing shareholding. जैसे हमने क्या बोनस इशू दिया था? 1:2. 1:2 मतलब बताओ, 1 शेयर हर 2 के बदले, 2 के बदले 1 शेयर दिया था, तो दैट इज 1:2. जब भी बोनस इशू करेंगे तो कैसे करके कर सकते हैं ये समझो. बोनस इशू कैन बी मेड ओनली आउट ऑफ फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड CRR अकाउंट. CRR माने कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट. 3 जगहों से बोलो, कौन सी 3? फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व. इन्हीं 3 जगहों से किया. सर ऐसा कहां लिखा है इन्हीं 3 जगहों से? अकाउंटिंग इज एन आर्ट. नहीं, ये सब आर्ट फाट नहीं लगाएंगे हम लोग. कौन मना करेगा? कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 61 के अंदर में लिखा हुआ है कि आप इन्हीं जगहों से इशू कर सकते हैं और किसी जगह से नहीं कर सकते. तो व्हाट इज बोनस इशू? बोनस इशू मीन्स एन इशू ऑफ एडिशनल शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स फ्री ऑफ कॉस्ट इन प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग. आपके पास 10 शेयर होगा तो आपको ज्यादा मिलेगा, 5 शेयर होगा तो कम मिलेगा. इन प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग. ठीक है. और इट कैन बी मेड ओनली टू, वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन बी मेड ओनली टू द फुली पेड अप शेयर्स. पार्टली पेड अप शेयर्स को नहीं करते हैं. बोनस इशू किसको करते हैं? फुली पेड अप. बोनस इशू हम लोग 2 तरीके से करते हैं. या तो पार्टली पेड अप समझते हो, 10 रुपए के शेयर का 7 रुपए मिला है, या तो पार्टली पेड अप को फुली पेड अप बना दो, या तो फिर फुली पेड अप को और फर्दर इशू कर दो. 2 तरीके से, या तो पार्टली पेड अप को फुली पेड अप बना के, या तो फुली पेड अप को और फर्दर इशू करके. ठीक है, इज दिस क्लियर? अच्छा, कहां से कर सकते हैं? फ्री रिजर्व. फ्री रिजर्व मतलब बताओ. फ्री रिजर्व, वेरी गुड, करेक्ट, विच कैन बी यूज्ड फॉर डिविडेंड डिक्लेरेशन. जनरल रिजर्व आता है, और क्या आता है?
प्रॉफिट एंड लॉस आता है, इंश्योरेंस फंड आ गया, और वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, ठीक है। अच्छा ये बताओ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ऐसे बहुत सारे रिजर्व्स हो गए। ये बताओ स्टैट्यूटरी रिजर्व्स इसके अंदर में आएंगे? स्टैट्यूटरी रिजर्व का मतलब हो गया जो लॉ में कहा गया है कि नहीं आपको बना करके साइड से डिसाइड करके रखना है, नहीं। तो ऐसे कुछ रिजर्व्स हैं जो कि इसके अंदर में नहीं भी आएंगे। एक सबसे जरूरी रिजर्व आता है जो सबसे खतरनाक रिजर्व होता है, रीवैल्यूएशन रिजर्व। मतलब ये अलग ही लेवल का रिजर्व है, सबसे मजेदार। रीवैल्यूएशन करने का तरीका जैसे क्या होता है, किसी भी एसेट को, जैसे मान लो मेरा ये एक फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड एसेट है मोबाइल, ठीक है। मान लो मोबाइल 10,000 रुपये का है, ठीक है, थोड़ा और ज़्यादा का है, मान लो, हाँ मान लो ये 10,000 रुपये का है, हम इसको रिवैल्यू करके 10 लाख का करना चाहते हैं। वैल्यू है, दिखाएं तुम लोग इसमें कितना कैमरा है पीछे, 20 तो कैमरा लगे हैं इसके अंदर में पीछे। तो हम इसको रिवैल्यू करके कितना करना चाहते हैं, 10 लाख रुपए का करना चाहते हैं। बताओ क्या रिवैल्यूएशन एंट्री पास करेंगे? मेरी नज़रों में है 10 लाख का, हम अकाउंटेंट, मेरा नजरिया, मेरे बुक्स, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो बताओ क्या एंट्री पास करेंगे? क्या 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 अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट, असेट। अच्छा तुम लोग एसेट ही कह रहे थे, हाँ तो सही तो कह रहे थे, असेट अकाउंट डेबिट। हाँ यानी ये जो मोबाइल है, ये मोबाइल या असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, कितना, 9,90,000 बना दिया, क्या दिक्कत है, बन गया मेरे पास रिजर्व। और अब समझो ये रिजर्व अगर हम बांटना शुरू करें, डिविडेंड बांटना है, चलो लो बांट दिए, अब हम, मेरे पर सूट नहीं करेगा, चलो ठीक है, हम मान लो है, हम हैं अकाउंटेंट, ठीक है, हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पार्ट, अकाउंटेंट मैडम हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पार्ट हैं, ठीक है। एज अ CA आई एम अ पार्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हमको दिखाना था प्रॉफिट, और तुम लोग की हालत वही, तो फिर तुम लोग को क्या था, तुम लोग तो रिजर्व देखते, तुम लोग देखते टोटल कितना नजर आ रहा है, तो टोटल तुम लोग देखते, तो टोटल बनाने के लिए हमने क्या किया, एंट्री पास कर दिया, क्या, असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, ठीक है, कितना, 9,90,000, उससे असेट का भी टोटल बढ़ गया और रिजर्व्स का भी टोटल बढ़ गया। अब तुम लोग उतना थोड़ी देख पाओगे, लेकिन रिवैल्यूएशन रिजर्व क्या एक एक्चुअल में रिजर्व है? नहीं। क्या इससे हम लोग डिविडेंड दे सकते हैं? नहीं। डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ रिवैल्यूएशन, इनफैक्ट रिवैल्यूएशन रिजर्व कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनीथिंग, हम लोग इसको बस खाली डिप्रिशिएट करते हैं फर्दर। इज दिस क्लियर? यहां तक की बात क्लियर है? तो बोनस इश्यू कैन नॉट बी मेड आउट ऑफ क्या, रिवैल्यूएशन रिजर्व्स, बोनस इश्यू कैन नॉट बी मेड आउट ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व्स। इज दिस क्लियर? चलो आगे देखो, तो बोनस इश्यू कहां से कर सकते हैं? फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, कैन नॉट बी डन आउट ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व। कैपिटल रिजर्व से कर सकते हैं, कौन का, हाँ क्या है कैपिटल रिजर्व? किसी एसेट को बेच करके जो प्रॉफिट होता है उससे नहीं कर सकते, क्यों? तुम लोग समझे? नहीं समझे? नहीं तुम नहीं समझे, हाँ। बताओ कैपिटल रिजर्व क्या होता है? कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट मेड आउट ऑफ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, है ना। मान लो 10,000 का एसेट हमने 12,000 में बेचा, तो फिर 2,000 रुपये का हमारे पास कैपिटल रिजर्व्स बन सकते हैं ना, उससे कर सकते हैं। तुम लोग का मन क्या कहता है, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? वो प्रॉपर प्रॉफिट है या नहीं है? है। हम लोग तो ऐसे भी लिखते थे ना, PL में भी लिखते थे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, करते थे ना। लेकिन समझो अगर वो प्रॉफिट रियलाइज्ड इन कैश है तब तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। अगर वो प्रॉफिट रियलाइज्ड इन कैश है तब तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। नहीं तो समझो खिलवाड़ तरह तरह के होते हैं दुनिया में, ठीक है। जैसे समझो हमको बोनस इशू करना है, रिजर्व्स हमारे पास है नहीं, धोखा तो हमको देना है। अब हमने क्या किया, हमने तुमसे गुडविल खरीद लिया, ठीक है,
और उसके अंदर में क्या एंट्री पास किया, मेरा ये एसेट 10 रुपये का हमने तुमको दे दिया 1 लाख रुपए में। क्या किया, उसके बदले तुमसे तुम्हारी गुडविल खरीद ली। न तो तुम्हारे पास कुछ आया, न तो मेरे पास कुछ आया, लेकिन बस एक तरीके से ये प्रॉफिट नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिक्स्ड एसेट हमने बेचा फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। फिक्स्ड एसेट इज सोल्ड फॉर कंसिडरेशन, तो जो अदर देन कैश वाला है वो तो हमारे पास असल में आया है क्या, नहीं आया है, तो उससे भी हम लोग क्या नहीं कर सकते, बोनस इश्यू नहीं कर सकते। आइए इतना तक लिखते हैं पहले फटाफट, फिर इसकी जर्नल एंट्रीज पे आते हैं। बोनस इश्यू एंड राइट्स इश्यू क्लास नंबर 1। आप लोग हमेशा चैप्टर की हेडिंग दिया करिएगा और उसका क्लास नंबर लिखा करिएगा। बोनस इश्यू एंड राइट्स इश्यू क्लास नंबर 1। डेफिनेशन लिख लीजिए। बोनस इश्यू मीन्स इश्यू ऑफ एडिशनल शेयर्स टू द existing shareholders in proportion to their shareholding without any consideration, without any consideration। ये जो बोनस इश्यू है ये कंपनीज एक्ट से गवर्न होता है। बोनस इश्यू इज गवर्न बाय कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट का कौन सा सेक्शन है वो भी हम लोग मेंशन करते हैं, ठीक है। सेक्शन 63 है, हमने 61 आई थिंक गलती से बोल दिया था। आइए देखिए ध्यान से। सेक्शन 63 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विद द इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। इसके सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग देखो क्या लिखा है कि बोनस शेयर्स केवल अपने एक तो पहली बात बोनस शेयर्स फुली पेड अप ही होंगे, यानी बोनस शेयर्स पार्टली पेड अप नहीं हो सकते। ये नहीं कि तुमको बोनस दिए फ्री का दे दिए बस 2 रुपये बाकी है, ऐसा नहीं कर सकते। ये तो फुली पेड अप ही होंगे इन एनी मैनर व्हाटसोएवर आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स कर सकते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सीआरआर। ये कहाँ लिखा है, सेक्शन 63 के सबसेक्शन 1 में। और नो बोनस इश्यू कैन बी मेड बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व्स क्रिएटेड आउट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स। बोनस इश्यू कैन नॉट बी मेड आउट ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व, सिंपल बात। सबसेक्शन 2 में क्या लिखा हुआ है कि जो बोनस इश्यू हो रहा है वो ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स होना चाहिए। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इसकी इजाजत दी गई हो कि आप बोनस इश्यू कर सकते हैं। सबसे पहले देखो बोनस इश्यू करने के लिए हमने आपको स्टोरी में बताया था कि कौन आया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको रिकमेंड करते हैं और आखिरी मंजूरी इस पे कौन देगा, शेयर होल्डर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग को कहते हैं बोर्ड मीटिंग और शेयर होल्डर्स की मीटिंग को कहते हैं जनरल मीटिंग। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको रिकमेंड करेंगे और कौन इसको अप्रूव करेगा, शेयर होल्डर्स। आप तभी बोनस इश्यू कर सकते हैं जब आपने कोई भी डिफॉल्ट न किया हो इन पेमेंट ऑफ एफडी या डेट सिक्योरिटीज। अगर आप एक तो आप अपना उधार चुका नहीं रहे हो, ऊपर से बोनस इश्यू कर रहे हो, बताओ गलत है कि नहीं है, गलत है। और आपने कोई भी डिफॉल्ट ना किया हो इन पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज। स्टैट्यूटरी ड्यूज की पेमेंट में भी आपका कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। स्टैट्यूटरी ड्यूज माने इनकम टैक्स का पैसा, गवर्नमेंट के किसी भी पैसे में आपने डिफॉल्ट न किया हो। और पार्टली पेड अप शेयर्स अगर हैं तो आप उनको पहले क्या बनाओगे, फुली पेड अप। याद है, बताया था हमने आपको। और फिर इसके बाद अगर कोई और कंडीशन है तो आपको उसे भी पूरा करना पड़ेगा। आइए इतनी बातों को हम लोग लिखते हैं।
लिखिए बोनस इशू इज गवर्न्ड बाय bonus issue is governed by section 63 of Companies Act 2013. (63(1) bonus issue can be made only out of किन चीज़ों से कर सकते हैं? हाँ, फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटीज प्रीमियम और कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व ठीक है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। ठीक है, यहां तक हो गया। चलो आगे, इट कैन नॉट बी मेड आउट ऑफ, it cannot be made out of कौन सा रिजर्व? रिवैल्यूएशन रिजर्व। ये रिवैल्यूएशन रिजर्व से नहीं कर सकते। और 63(2) में क्या लिखा हुआ है? Following conditions must be fulfilled. कौन कौन से कंडीशंस? हाँ, ऑथराइज्ड होना चाहिए बाय आर्टिकल्स, दूसरा अप्रूव्ड by shareholders in जनरल। हम GM लिख दें, एंड रिकमेंडेड बाय whom? रिकमेंड करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अप्रूव करेंगे शेयर होल्डर। ठीक है, तीसरे और क्या क्या कंडीशंस थे? शेयर्स हैव टू बी बोनस इश्यू, मस्ट कंप्राइज ऑफ फुली पेड अप शेयर्स ओनली, केवल फुली पेड अप शेयर्स हो सकते हैं, और statutory dues. There should not be any default in payment of no default in payment of, हम दोनों एक साथ लिखवा देते हैं क्योंकि अल्टीमेटली अपने को लॉ नहीं पढ़ना है, अकाउंट्स पढ़ना है। बस हम आपको इसके पीछे का लॉ भी एक बार बता दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे करके। नो डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ डेब्ट सिक्योरिटीज एंड स्टैट्यूटरी ड्यूज। ये हमने एंड लिखा है, एंड स्टैट्यूटरी ड्यूज।
डन एवरीबडी? चलिए स्टार्ट किया जाए। अच्छा, एक इसके अंदर में नोट हम लोग अलग से लिख देते हैं कि किस चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं और किसको नहीं कर सकते, किस चीज को यूज कर सकते हैं और किसको नहीं कर सकते। कैपिटल प्रॉफिट्स, कैपिटल प्रॉफिट्स को यूज कर सकते हैं ओनली इफ इट इज रियलाइज्ड इन, कैन बी यूज्ड, कैन बी यूज्ड only if realized in cash. डन। चलिए जर्नल एंट्रीज फटाफट देखिए क्या क्या है, क्योंकि हम लोग सीधे स्टार्ट कर लेंगे। इसका अकाउंटिंग बहुत ही आसान है, ठीक है, वेरी सिंपल। सबसे पहले अच्छा ये बताओ, कम ऑन एवरीबॉडी प्लीज फोकस, ये बताओ हम सबसे पहले किस चीज़ का इस्तेमाल करें अगर हमारे पास में ये चार चीज़ें हैं, जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, CRR, हम सबसे पहले किसका इस्तेमाल करें? हाँ, CRR, जनरल रिजर्व का पहले करेंगे। क्यों? जनरल है, कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो कर लें। क्यों? अच्छा, हमने आपसे कहा आपके पास, हम इन जनरली एग्जाम्पल लेते हैं एंड आई थिंक इट शुड बी वेरी सिंपल। मान लो मेरे पर्स में 2 पैसे पड़े हुए हैं, एक नोट ऐसा है, एक नोट ऐसा है, एक नोट ऐसा है, अब एटलीस्ट हम लोग का ध्यान तो जाएगा। एक नोट ऐसा है जो कि हमको मिला था और कहा गया था कि देखो बेटा, इसको दान पुण्य के ही काम में इस्तेमाल लेना है तुमको, और कहीं इस्तेमाल नहीं ले सकते। और बाकी के जो चीज़ें हैं वो ऐसी हैं कि हम कहीं भी इस्तेमाल ले सकते थे। तो ये बताओ, अगर हमें कहीं पे पैसे देने हैं, मान लो कहीं पे 500 रुपये हमको दान में देने हैं, दे सकते हैं ऐसी कोई बात, तो ये बताओ हम कौन से पैसे देंगे? इसमें से पैसे निकाल के देंगे या पहले इसमें से पैसे निकाल के देंगे? ये वाले पैसे पहले देंगे। क्यों? सर ये इसी काम के लिए तो निकाल के रखे थे, सब जगह तो इस्तेमाल कर नहीं पाएंगे। इस पैसे को तो आप कहीं भी इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन इस पैसे को केवल दान पुण्य में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वहीं पे इस्तेमाल करेंगे कि नहीं? तो ये बताओ, CRR का पैसा कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं। सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं? तो जहाँ कर सकते हैं वहाँ तो पहले करें। जनरल रिजर्व का तो कुछ भी कर देंगे, लेकिन जो पैसा लॉक्ड है उसको जहाँ जहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ वहाँ करेंगे कि नहीं करेंगे? वहाँ वहाँ पहले करेंगे। तो पहले किसका इस्तेमाल करेंगे? CRR, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम, फिर फ्री रिजर्व्स यानी जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? इसीलिए आपको दिखाई दे रहा है, पहले CRR डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, फिर बोनस टू शेयर होल्डर को डेबिट करके टू शेयर कैपिटल। तो पहले हमने अपना रिजर्व सेट असाइड कर दिया और उसके बाद उस रिजर्व से क्या बांट दिया? शेयर कैपिटल। ठीक है। अच्छा, रिजर्व्स के साथ में भी वही नियम लगता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम के साथ में भी वही नियम लगता है। क्या? इट शुड बी रियलाइज्ड इन कैश। लिख लीजिए, सेम अप्लाइज टू सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑल्सो। नोट लिखा है ना आपने? सेम अप्लाइज टू सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑल्सो। ब्रैकेट में लिखो, इट शुड बी रियलाइज्ड इन कैश।
लिखा सबने? कम ऑन, लिख लिया? आइए देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 1 दिख रहा है सबको? दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 1 फ्रॉम योर ICAI मॉड्यूल, यू मे रेफर इट लेटर ऑन। हम आपके साथ में कुछ प्रिंट आउट्स पहले 2 चैप्टर्स के एटलीस्ट शेयर कर लेंगे, ताकि आपके पास में जब तक आपकी मटेरियल आती है, प्लस हमने आपसे जो कहा था कि एक इनिशियल आपको बुक देंगे, तो आपके पास में अगर आने वाले 2 महीने तक स्टडी मटेरियल नहीं भी आती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारा जो अपना स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराएंगे उससे आपका काम चल जाएगा। इज इट क्लियर? तो आप ICAI के स्टडी मटेरियल के लिए परेशान मत होइएगा, ठीक है? ये भी जो अभी प्रिंट आउट्स हैं आपको अभी क्लास जो आपकी तब तक में एंड होती है तब तक में दे देंगे। फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ भारत लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी, एज ऑन 31 मार्च 2021। 40,000 इक्विटी शेयर्स हैं, 4 लाख रुपए के कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, 55,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम कलेक्टेड इन कैश। यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। जनरल रिजर्व सरप्लस ऑफ सरप्लस यानी क्रेडिट ऑफ P&L। द कंपनी डिसाइडेड टू इशू इक्विटी शेयर बोनस of 1 for every 4, and for this purpose it decided that there should be minimum reduction in free reserve बाद में इस्तेमाल करना, पहले क्या इस्तेमाल करोगे? CRR और सिक्योरिटीज प्रीमियम। बताइए किस रेशियो में करना है? 1:4। तो कितने शेयर्स इशू करने हैं? 10,000। कितने रुपए ईच? 10 रुपीज ईच। तो कितना रुपया लग जाएगा? 1 लाख रुपया लग जाएगा। 1 लाख रुपया कहाँ से लें? 55,000 CRR से, 30,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम, 15,000 जनरल रिजर्व, बन जाएगा 1 लाख रुपया। एंट्री पास किया जाए, लिखिए कॉपी में इलस्ट्रेशन नंबर 1। कम ऑन प्लीज राइट डाउन इलस्ट्रेशन नंबर 1। जर्नल नंबर 1। सबसे पहले CRR इस्तेमाल कर रहे थे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 55,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 30,000। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने? 2। बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर को हम ESS लिख देते हैं, ठीक है? 1 लाख। बीइंग बोनस इश्यू ऑफ 1:4। इसको हम लोग दिखाएंगे वर्किंग नोट नंबर 1 में। वर्किंग नोट नंबर 1 में क्या दिखाएंगे बताओ? सिंपल सी चीज, 1/4 इंटू 10,000 इज इक्वल 1/4 इंटू 40,000 इज इक्वल टू 10,000 शेयर्स। 10,000 शेयर दे रहे थे ना? अच्छा, अब इस 1 लाख रुपए का क्या करना है बताओ? बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट टू बताओ शेयर कैपिटल अकाउंट कितने रुपए? 1 लाख। बीइंग बोनस शेयर्स इशू। वर्किंग नोट नंबर 1 में लिखना, नंबर ऑफ बोनस इशू इज इक्वल टू कितने शेयर्स हो जाएंगे? 10,000 शेयर्स एट द रेट कितना ईच? 10 ईच। हो गया यहां तक? Come on, be fast.
डन। हम लोग सारे इलस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस को करते हैं और कुछ क्वेश्चंस अगर हमें लगता है कि आपको होमवर्क दिया जा सकता है तो हम वो सब होमवर्क दे देते हैं। समझ रहे हो बात को? आप लोग सबसे ज़्यादा उन क्वेश्चन से भी सीखोगे जो आप लोग खुद से भी करोगे। इलस्ट्रेशन नंबर 2, ए लिमिटेड कंपनी विद सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ 5 लाख कंसिस्टिंग 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, कॉल्ड अप कितना 7.5 पर शेयर। कुछ याद आ रहा है? बोनस इशू का हम लोग यूज कर सकते हैं किस चीज के लिए? क्या? फुली पेड अप। फुली पेड अप कन्वर्ट करने के लिए, मतलब पार्टली पेड अप को किस में कन्वर्ट करने के लिए? फुली पेड अप में। A bonus of rupees 1,25,000 was declared out of general reserve to be applied in making the existing shares कितना? Fully paid up। चलो जल्द एंट्री बताओ क्या हो जाएगा? कितने रुपए हमको चाहिए? 2.5 रुपए। कितने शेयर्स के लिए? 5 लाख। क्या 50,000? जस्ट हाँ, 50,000 इंटू 2.5 कितना हो जाएगा? 1,25,000। तो एंट्री क्या हो जाएगी इसकी? मेरे पास में है क्या? जनरल रिजर्व है ना, तो क्या एंट्री? जनरल रिजर्व डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, और फिर बोनस टू शेयर होल्डर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। लिखिए इलस्ट्रेशन नंबर 2। वापस से जनरल रिजर्व का इस्तेमाल कर रहे थे बोनस देने के लिए 1,25,000। कैलकुलेशन तो इसमें कुछ है ही नहीं। इलस्ट्रेशन नंबर 2, क्या एंट्री हम कह रहे थे? जनरल रिजर्व अकाउंट, जर्नल है ये। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 1,25,000 टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना? 1,25,000। नरेशन वही लिख दोगे, बीइंग बोनस इश्यू, और फिर बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर को क्या कर दें? डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 1,25,000 लिख लिया? नरेशन लिखा? नहीं लिखा है। पार्टली पेड शेयर्स कन्वर्टेड इनटू fully paid up। पॉइंट नंबर 2, हुआ? डन। सेकेंड पॉइंट क्या है देखिए, दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है? ए लिमिटेड कंपनी हैविंग फुली पेड अप कैपिटल ऑफ रुपीज कितना? 50 लाख कंसिस्टिंग ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच हैड जनरल रिजर्व ऑफ रुपीज 9 लाख। अच्छा, इट वॉज रिजॉल्व टू कैपिटलाइज 5 लाख आउट ऑफ जनरल रिजर्व बाय इशूइंग 50,000 फुली पेड अप बोनस शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच शेयर होल्डर टू गेट 1 सच शेयर फॉर एवरी 10 हेल्ड। ठीक है ना? 50 लाख के बदले 5 लाख का कर रहा है, यानी 1 फॉर एवरी 10, उतना का ही है ना। 50 लाख रुपए के शेयर्स के बदले 5 लाख रुपए का शेयर बोनस में दे रहा है। यही हुआ। 1 फॉर एवरी 10 नहीं भी लिखता 1 फॉर एवरी 10 तो भी हमको करना क्या था? सिंपल सा हमको क्या दे दिया? जनरल रिजर्व 9 लाख रुपए का है और इसमें से कितना कैपिटलाइज करना है? 5 लाख रुपए। एंट्री बोलो। जनरल रिजर्व को, हाँ नहीं सोच पा रहे तो सोचो ना आराम से।
सिंपल सी एंट्री, जनरल रिजर्व को कैपिटलाइज करना है, मतलब जनरल रिजर्व को डेबिट करना है और शेयर कैपिटल को बढ़ाना है। तो जनरल रिजर्व को डेबिट करके टू बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर को फिर डेबिट करके टू शेयर कैपिटल। कितने रुपए? 5 लाख। हो जाएगा? पक्का आ गया समझ में? चलो ये देखो अब इलस्ट्रेशन नंबर 3। ऑथराइज दिया हुआ है, इशूड दिया हुआ है। अच्छा यहाँ पे आपको दिख रहा है इक्विटी शेयर्स क्या है? पार्टली पेड अप है। रिजर्व्स हैं, जनरल रिजर्व है। रीवैल्यूएशन रिजर्व नहीं इस्तेमाल करेंगे, ये इस्तेमाल कर लें। क्यों? हरी बत्ती। P&L चलेगा? हाँ, सिक्योर्ड लोन है। 1 अप्रैल 2021 को कंपनी ने अपना फाइनल कॉल किया, कितना? ऑन द कॉल मनी वॉज रिसीव्ड बाय 20th अप्रैल। अच्छा 1 अप्रैल को उसने मांगा है पैसा? बोलो बोलो, एंट्री बोलो। शेयर फाइनल कॉल के जब हम लोग करते हैं, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और फिर पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। वाह, ठीक है, बढ़िया। तो 1 अप्रैल को एंट्री पास हो जाएगी कौन सी? फाइनल कॉल करने की, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, और जब पैसा मिल जाएगा तो बैंक टू शेयर फाइनल कॉल। समझ गए? Thereafter the company decided to capitalize its reserve by way of bonus at the rate of 1 for every 4, 1:4 का। पहले इसने मांगा पैसा, फुली पेड अप कर दिया, फिर उसके बाद अब क्या कर रहा है? बोनस इशू। 1 for every 4, 1 for every 4 मतलब कितना होगा बताओ? ये 8 लाख रुपए का हो जाएगा। अच्छा 90,000 शेयर के बदले 1 for every 4 इंटू 1/4 करना कितना होगा? कैल्सी कितने लोग नहीं लाए हो? कौन कौन नहीं लाया कैल्सी? कम ऑन, बी फास्ट। नेक्स्ट क्लास पक्का। 22 लाख 22,500 समझ रहे हैं हम। 10 रुपए का एक है तो कितना हो जाएगा? 10 रुपए का एक शेयर तो 2,25,000 हो गया। 2,25 के मेरे पास रिजर्व्स हैं। 1,60 का जनरल रिजर्व, 20 पहले क्या इस्तेमाल करेंगे? 20,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम, 1,60 का ये कितना हो गया? 1,80। और कितना इस्तेमाल करना है? 45,000। ये 45,000 कहाँ से आएगा? P&L। तो एंट्रीज, अच्छा और कुछ है इसके अंदर में? नहीं। बताओ पहले क्या पास किया जाए एंट्री? पहले फाइनल कॉल किया जाए। इलस्ट्रेशन नंबर 3 एवरीबॉडी, इलस्ट्रेशन नंबर 3, कम ऑन। पहले फाइनल कॉल करिए, लिखिए जर्नल। फाइनल कॉल कितने तारीख को करेंगे? साल दिया हुआ है क्या? 20x1। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितने रुपए? कितना था? 1,80 कैसे आया? 90,000 इंटू 2। ये दिखाया करो ब्रैकेट में, ठीक है? ये तुम लोग करते भी होगे ना इससे पहले। 90, ठीक है, कोई बात नहीं, अब करना। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 1,80,000। अगली एंट्री 20 अप्रैल को। इसमें बताओ। सॉरी, I am sometimes I am thinking about so many things. एक लाख 80,000। फिर इसके बाद बताओ।
कैपिटलाइज किया जाए, ये 20 तारीख को ही किया जाए क्या, इसका डेट दिया हुआ है? चलो बस इसी को कंटिन्यूड रखते हैं। बोलो क्या क्या इस्तेमाल किया जाए? पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कितना? 20,000 का सिक्योरिटीज प्रीमियम है और जनरल रिजर्व 1,60,000 का है। जनरल रिजर्व डेबिट 1,60,000, फिर कितने का P&L है? 45,000 टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर 2,25,000। ये 2,25 कैसे आया? बोनस इश्यू ऑफ 1:4 और फिर बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर को डेबिट 2 बताओ। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,25,000। being bonus shares issue, वर्किंग नोट नंबर 1, नंबर ऑफ बोनस शेयर्स कितने हो जाएंगे? 1/4 × 90,000, 22,500 शेयर्स एट द रेट 10 इंच। क्लियर है ये बात? किसी को कोई डाउट? हो गया? ऑफिस से किसी को बुलाइएगा, ऑफिस से किसी को बुलाइएगा। बैलेंस शीट भी बनाना है इसमें, वेरी गुड। देखो पूरी बैलेंस शीट तो नहीं बना पाएंगे, इसमें क्या बनाएंगे? एक्सट्रैक्ट। आने दो, तो ये गलत होगा। हेडिंग तो लिख ही सकते हैं अब तक। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। मैम आ गई नेक्स्ट क्लास के लिए? ठीक है। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। क्या नाम है? सॉलिड लिमिटेड। बढ़िया। इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर्स फंड में हम लोग लिखते हैं शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल के लिए हम लोग बनाते हैं नोट। हम लोग को आता है सब बैलेंस शीट बनाना। नोट नंबर 1, और फिर यहाँ पे लिखते हैं अमाउंट। देखो अमाउंट तो अपने को पता है ना, इसलिए इसमें एक सेकंड, लेकिन प्रेफरेंस भी है ना। हाँ तो ये सब शॉर्टकट मत अपनाओ, नीचे आ जाओ, इतना लिखो। इतना लिखा? बैलेंस शीट ऐसे ही बनाते हैं। हो गया यहां तक?
अब शेयर कैपिटल के लिए नोट कैसे करके बनाओगे बताओ। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितने शेयर्स? 22,500 नहीं, 22,500 प्लस 22,500 का तो बोनस था ना, 90,000। हाँ, तो कितना हो गया टोटल? 1,12,500 शेयर्स। यस और नो? एट द रेट 10 ईच। तो कितना हो जाएगा? 11,25,000, क्योंकि पहले फुली पेड अप किया गया है, 9 लाख हुआ, उसके बाद 22,500 का बोनस इशू है। कैलकुलेट हो रहा है? आया कि नहीं आया? नहीं आया। अरे उधर तुमसे पूछ रहे हैं, अनविशा। नहीं आ गया। फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बताओ कितने शेयर्स? 8,000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच। कितना हो गया? 80,000 जोड़ करके कितना? 12,05,000। और रिजर्व्स के अंदर में क्या क्या? हाँ, रिवैल्यूएशन रिजर्व। कितने का रिवैल्यूएशन रिजर्व बचा है? हाँ, 35,000 का रिवैल्यूएशन रिजर्व बचा हुआ है। और P&L कितने रुपए का? 1,60,000 रुपये का। जोड़ करके कितना? 95,000। इन दोनों को ऊपर लिख दें। कम ऑन फास्ट। नेक्स्ट क्लास में ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। इनफैक्ट हम लोग एक नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, विच विल बी नया चैप्टर, क्या नया टॉपिक इसी में स्टार्ट होगा, राइट्स इशू। तो दो चीज़ें हैं इसमें, एक है बोनस इशू और एक है राइट्स इशू। इन टोटल ये 3 क्लासेस में ही पूरा का पूरा चैप्टर चलता है। डन। तो 12,05,000 और 1,95,000। 12,05,000 और बताइए रिजर्व्स एंड सरप्लस में 1,95,000। और कुछ नहीं करना है इसके अंदर में। इज दिस क्लियर? सबको यहां तक की चीजें आई? कोई डाउट किसी को नहीं है आज तक के डिस्कशन में? अभी हम लोगों ने बहुत सी चीजें ऐसी सीखी जिसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया है। कुछ और हल्के फुल्के क्वेश्चंस आएंगे इसके अंदर में, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। फिर ये टॉपिक अपना एकदम अल्ट्रा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम आपको एक रियल लाइफ इसके अंदर में केस स्टडी भी दिखाएंगे, एक रिसेंट कंपनी का, जिन्होंने, एक गवर्नमेंट कंपनी है जिन्होंने अपने सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का इस्तेमाल करके शेयर इशू किया है, ठीक है, बोनस इशू किया है। उसका केस स्टडी भी हम आपको नेक्स्ट क्लास में एक बार नेट पर दिखाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय।